नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतवंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जब दिता मेरे दातिया ने मुझे इतना, तो क्यों ना मैं शुक्र मनावा। किसी को कुछ नहीं दिता तो वो भी शुक्र मना रहे हैं, जब मुझको तो दिया इतना, तो मैं क्यों ना शुक्र मनावा। इतनी प्यारी सेवा दी है गुरु महाराज ने, शिव पुराण की इतनी प्यारी सेवा दी है। काफ़ी जितनी भी संगत इसको सुन रही है, पूरी स्टार्टिंग डे वन से उनके इतने कष्ट कट चुके हैं, वो इतने अच्छे जीवन शैली में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्वजों से उनको इस बार आशीर्वाद मिला है। संगत जी, बहुत जल्द प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिले। उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि आपके जीवन क्या था, क्या हो गया। एक साल पहले क्या था, एक साल में कितना परिवर्तन आ गया। जो रेगुलर शिव पुराण सुन रहे हैं उनको गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जो शिव पुराण जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, तो संगत जी वो अपनी ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य को इग्नोर कर रहे हो, अपने हर कार्य को बिगड़ने से बिगड़ने से बचा नहीं पा रहे हो, मतलब बिगड़वाने की उसमें लगे हो। इग्नोर करोगे तो दुखी होगा, और गुरु जी की सेवा को स्वीकार करोगे तो सुख ही सुख होगा। वो कहते हैं ना कि एक नाम गुरु को मंगले के सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु से गुरु की सेवा मंगलो, बस, और कुछ नहीं मांगना। ये भी सेवा ही है संगत जी। मैं आपको बताऊं, आप जब सुनते हो ना शिव पुराण, ये एक सेवा है, बहुत प्यारी सेवा है। और सुन के फिर आप कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आगे शेयर करते हो, यह भी एक सेवा है कि आपके थ्रू आप जैसे किसी भी संगत को शेयर करते हो, आपके जो फैमिली रिलेटिव में कि आप देखो शिव पुराण सुनो, आप कहीं पे भी शेयर करते हो, तो वो एक सेवा है गुरु जी ने आपको दी है कि आपने को, और उस सेवा के जरिए गुरु जी आपको क्या पता कौन सा कष्ट कटवा रहे हो, ये सेवा है। तो इस सेवा को भी निभाओ, और प्यारा सा कमेंट करोगे तो वो भी सेवा की, हाँ गुरु महाराज हम आपके दरबार के सदस्य हैं। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और 7 तारीख गुरु लंगर सेवा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी का सुचिस्मति के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिग्पाल पद प्रदान करना, तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन से पूर्व ही पुनस्तों की वृद्धि के लिए गुह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भव स्वय तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन वेग दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, तथा चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की दो दो बिंदियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याण और प्रिय भाषिनी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उनका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप में तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक वेदों मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय जब सब संस्कार करते हुए बालक को वेदा अध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को
प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीवा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे शरण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सब लक्षणों से समन्वित है और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इनकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह से उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके बाहर में वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय में मारा गया यूं कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत उत्सव से हाहाकार करती हुई दाढ़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या है, क्या हुआ, यूं उत्सव से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुरा कर बोला। गृहपति ने कहा कि माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों ने रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हो? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर दूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिसे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की बड़ी भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने तब विजय दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तो उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता में एक वाहन, अपनी महिमा से कभी चैतन्य होने वाले शिव की रक्षामणि है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके वे उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्र पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन होते लौकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंदी थी और फिर सिर झुका दिया था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोचकर रहे थे कि यह लिंगनी संदेश स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, ओहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है कि मेरा भाग्य दो होने से उन दिनों मैं ऋषि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुझे इस प्रकार आनंद मृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की है और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान करा के ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सापर्तित करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रोर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ वर्ष से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा कि मघवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृषस्त्रों में आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिष्यों, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा कि पाक शासन है, आप आहिला का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं। ने आप जानिए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते हैं कि गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए।
तदंतर अज्ञान अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त सप्रश से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का रूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उसकी उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आग जो धनुष धारण किए हुए थे, कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया। वे अक्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्र पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सतमन करने, नमस्कार करने था कुछ भी करने में समर्थ न हो सके, तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम अग्निपद के भागी होगे, तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठार अग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्नि मानदेय नामक रोग नहीं होगा और नहीं कभी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुर में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की बलि भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारंभ वश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि युह कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्निकर का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अन्य अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्ता संपन्न स्त्री अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारिता पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीत काल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, अथवा अग्नि के सनिकट निवास करता है, जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। सभी जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वह निश्चित रूप से गुरु देवता व्रत तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी अक्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा गया है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजों में दैनात्मिकता मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुनि, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, इसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश्वर नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखदा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विदेश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिवा अवतार है, छिन्नमस्ता नाम से कहा जाता है और भक्त काम पता गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा घुमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगलामुख है, उसकी शक्ति महान आनंदायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले गिरिजा कमला कहलाई। वे ही शिव जी के 10 अवतार हैं।
ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्मा वर्णन किया है। तन शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और परम तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है ब्रह्मण। इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य समस्त शिव परमों के अवसर पर इसे परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्वधर्मपरायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है, उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुनि, अब मैं शंकर के जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्याजित जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर उन्हें पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। दियोदत्त द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया। उनका बलि भांति सत्वन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया था। दैत्य द्वारा पराजित होने पर उन्होंने अपने सारे दुखों को कह सुनाया था। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस 10 कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्ति। मुनि, उसे शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त है मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत होगा, तब सत्पुरुषों की गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो। उस महेश्वर को देखते ही परम प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी ने देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवी से मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इसे मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुझे कश्यप जी के ऐसा करने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही योगा योग कहकर उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से कह सुना। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सूर्य के पेट से 11 वर रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मना गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, सात अजपाद, अहिर, बुंद, शंभु, चंड तथा भव 11 रुद्र सभी सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। वे कश्यप नंदन वीर बरम इंद्र महान बल पराक्रम संपन्न है। इन्होंने एक संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। तब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुम्हें से शंकर के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता था संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अचीज शुक्राना, सात शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने अपने दिव्य जनों का, रिश्तेदारों का, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का हमेशा सिमरन करो। सुबह उठते ही अपने गुरु का सिमरन करो, सुबह उठते अपने पितरों का शुक्राना अदा करो। संगत जी, जितना ज्यादा आप शुक्राना अदा करोगे उतनी ज्यादा संगत जी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी, ब्लेसिंग्स एक वो खजाना है जो आप किसी भी टाइम ले सकते हो। गुरु पर देखो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स करा रहे हैं हमारे लिए। शिव पुराण की जैसे सेवा कहीं नहीं हो सकती संगत जी, शिव पुराण जैसी सेवा कहीं नहीं हो सकती, वो बिना रुके। तीसरी बार संगत जी आप यकीन मान सकते, तीसरी बार शिव पुराण की सेवा पूरी होने जा रही है संगत जी, बिना रुके। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी।
बहुत, और फिर 4th टाइम भी होगी, 5th टाइम भी होगी, 6th टाइम भी होगी, 7th टाइम भी होगी, फिर उसके बाद भी रुकेगी नहीं, उसके बाद फिर 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 जो जो नई संगत जुड़ती जाएगी। जो भी संगत गुरुजी ब्रश 777 से जुड़ेगी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार शिव पुराण इसी जीवन काल में जरूर पूरी करवाएंगे गुरुजी के आशीर्वाद से, क्योंकि गुरुजी ही करवाएंगे, हम तो सिर्फ गुरुजी के सेवक हैं, गुरुजी के दास हैं। संगत जी, आपको सिर्फ पाठ को सुनना है, पाठ को सब्सक्राइब करना है चैनल को, और हर प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी लगाने की, हाँ हमने यह पाठ सुना है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है और अपनी हाजिरी लगानी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आगे शेयर करना है। जय गुरुजी।